Hello everyone, welcome to 12 minutes to CLAT, and I guess all of you are aware that we are entering into the last 7 days. now the thing is just gone to the number of days, number of months की बात पीछे रह चुकी है, number of years की बात पीछे रह चुकी है, and now we are into the last 7 days. and lot of us are having butterflies in our stomach कि सर कैसे तैयारी करें, क्या करें इन लास्ट 15 डेज में कि जो चीजें करी हैं उनको भी रिटेन कर पाए, कुछ नया कर पाए और कैसे एग्जाम में जाके अपना बेस्ट दे पाए. सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, सो आई थॉट ऑफ टेकिंग अ सेशन की लास्ट 7 डेज में क्वांट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, फोकस बनाए रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन दिस सेशन. So first thing which is going to be very important in these last 7 days is about the revision. Revision is called as you need to get hold of whatever you have learned till now. वो बहुत important हो जाता है हमारे लिए स्टेज पे कि यार अभी तक जो पढ़ा है उसको तो कम से कम संभालें पहले. और वो कैसे संभलेगा? Basically if I talk about my section, if I talk about quant section, what you need to do, you need to make a notes copy. You need to note down all the key concepts, all the formulas which I told you in the classes, which I told you in the practice sessions. उन सारी चीजों का एक नोट डाउन करके रखो. एंड कब रिवाइज करना है? ऑन डेली बेसिस. सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, जब आप सोने जा रहे हो, रात में सोने से पहले जस्ट रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द फॉर्मुलाज. उससे होगा क्या? इफ यू कीप ऑन डूइंग इट फॉर नेक्स्ट 7 डेज ना कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा, राइट? और स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कब बढ़ता है? फॉर एग्जांपल मैं खाली बैठा हुआ, मुझे लगा यार चल यार उसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में क्या होना होता है, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, और वो मुझे याद नहीं आ रहा है. तो जब कोई चीज मुझे याद नहीं आती ना तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है कि यार मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. एंड ट्रस्ट मी, लास्ट 7 डेज इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर नर्व्स. तो जो अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर लेगा, जो इन लास्ट 15 डेज में फोकस करके चलेगा, पुरानी चीजों को साथ में लेके चलेगा, नई चीजों के ऊपर फोकस करेगा, वही जाके वहां एक्सेल कर पाएगा. अभी तक जो तैयारी करी है दैट इज वन लेवल यू हैव रीच. नाउ सेकंड लेवल आपको अब करना है. वो क्या है कि अपने माइंड को भी साथ साथ कंट्रोल करना है. और माइंड कैसे कंट्रोल होगा? जब पुरानी चीजें नहीं भूलोगे. तो रिवीजन करना है. रिवीजन कैसे करना है? डेली बेसिस पे रात को रिवीजन करते चले जाना है जो भी चीजें हैं, और उस नोट्स कॉपी में जो जो नई चीजें आती जाए. फॉर एग्जाम्पल यू आर गिविंग मॉक्स राइट नाउ, तो जो भी मॉक्स से लर्निंग है, जो भी मॉक्स का एनालिसिस है, उसमें अपडेट करते चले जाओ एंड उसको रिवाइज करते चले जाओ. ठीक है, दैट इज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. सेकेंड थिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट द मॉक्स. सर अब इस स्टेज पे आके मॉक्स का क्या करें? मॉक्स देने हैं, ठीक है. yesterday I was talking to a student. That student was saying, sir I am giving 2 mocks per day. अरे क्यों देने इतने यार? इतने मॉक्स दे करके कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है. ठीक है, if you are giving 1 mock per day, ठीक है, good. If you are able to digest, go for it. If you are giving mocks on alternate days, I am okay with that. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉक्स से फर्क पड़ने वाला है. फर्क इस चीज से पड़ेगा कि आप मॉक्स का मतलब क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉक्स का मतलब ये है कि आप समझो अगर आप ज्यादा पानी भी पीते हो ना वो भी नुकसान करता है, और कम पीते हो तो करता ही करता है. सो मॉक्स का मतलब ये है कि यार आप सारी मिस्टेक्स यहां पे कर लो. मॉक्स इज समथिंग वेयर यू हैव टू डू ऑल द मिस्टेक्स. तो फॉर एग्जांपल आज मैं एक मॉक दिया, मैंने कोई मिस्टेक्स कर ली, वहां पे मिस्टेक्स करूंगा ऑब्वियसली. हर मॉक में, हर एग्जाम में मुझसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होंगी, आपसे भी होंगी, हर किसी से होंगी. तो मॉक इज अबाउट committing a mistake, making a mistake, and just analyzing what is exactly the mistake which you are doing and what is going to be the solution for that, and working out on that thing for the next one day or maybe for the same day. अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पा रहे हो, आपकी मिस्टेक्स कम हो रही है, तो आप डेली बेसिस पे मॉक दे सकते हो. लेकिन मॉक देने के बाद एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का एनालिसिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू एनालाइज कि यार क्या गलती थी, क्या मुझे लेंदी लगा था पेपर, क्या मुझे इजी लगा था पेपर, क्या हुआ था मेरे साथ, क्या नहीं हुआ था. वो सारी चीजें एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कई बार क्या होता है कि सेक्शन मुझे चेंज करने हैं, कोई स्ट्रैटेजी. अब लास्ट मिनट पे स्ट्रैटेजीज चेंज करने के बारे में नहीं सोचना. अब हमारी जो स्ट्रैटेजी फाइनलाइज हो चुकी है, फोकस करो कि वही बेस्ट स्ट्रैटेजी है, उसी को लेकर के आगे बढ़ना है. उसी में जो चेंजेस और कर सकते हैं वो करने. फॉर एग्जाम्पल इस रोड पे चल रहे हो तो अब इतना चेंज चलेगा. अब ऐसे करके पाथ चेंज करने का टाइम नहीं रहा है, राइट? क्या टाइम रहा है कि उसी रोड पे क्या क्या रोड ब्लॉक्स है उनको हटा सके. ठीक है, तो रोड ब्लॉक्स क्या है? एनालिसिस करो मॉक का एनालिसिस करने के बाद में प्लीज एनालाइज कि यार ये टॉपिक से क्वेश्चन आया, क्या ये टॉपिक में दिक्कत है? तो जाकर के उसकी वीडियो देखो, उसकी क्लास देखो, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सो दैट आपका उसके ऊपर कमांड हो जाए. या दूसरी चीज क्या हो सकती है? सर टाइम नहीं मिला, आता तो था मुझे, आई कुड हैव डन इट बट टाइम वाज वेरी लेस. तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ ना कुछ अपने जवाब ढूंढने हैं आपको. प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई,
फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि यार नेक्स्ट टाइम ये सेम मिस्टेक्स क्या ना हो, ठीक है। मेकिंग अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक बट रिपीटिंग अ मिस्टेक इज अ क्राइम, यू नीड टू रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। सो मॉक्स की हमने बात कर ली, उतने ही मॉक्स देने हैं, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक 50-60 मॉक्स दे दिए हैं, तो उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स कर ली हैं, अब उनको एनालिसिस में उतना टाइम नहीं लग रहा है, सो दे कैन गिव डेली 1 मॉक। बट देयर आर मेनी स्टूडेंट who have done 10 mocks, 15 mocks, 20 mocks ही कर रहे हैं अभी तक, तो अभी उनका क्या है, जब वो एनालिसिस कर रहे हैं तो उनकी मिस्टेक्स ज्यादा आ रही है, उनको ज्यादा टाइम लग रहा है एनालिसिस में, तो दे कैन गिव मॉक्स ऑन ऑल्टरनेट डेज, इवन ऑन 3 डेज में अगर एक मॉक दे रहे हो, आई एम ओके विद दैट थिंग ऑल्सो। नंबर ऑफ मॉक से फर्क नहीं पड़ने वाला है, उस मॉक से क्या लर्निंग उठा रहे हो और उसको कैसे एग्जाम में इंप्लीमेंट कर रहे हो, उससे क्या अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हो, वो सारा इंपैक्ट डालने वाला है। तो ये कुछ चीजें जिनका हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समझनी पड़ेंगी। पहली चीज हो गई रिवीजन, दूसरी चीज हो गई मॉक, ये तो हो गई पढ़ाई से रिलेटेड बातें, ठीक है सर। तीसरी चीज, अब क्या हो रहा है, कुछ बच्चों के साथ में क्या हो गया कि दे हैव बिकम सैचुरेटेड बाय स्टडीइंग, इतनी पढ़ाई कर ली है, इतने टाइम से पढ़े ही जा रहे हैं, अब क्या हो रहा है, आती हुई चीजें भी गलत होती जा रही हैं। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि हाँ सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या करना है, मेरी बात मान लो, बहुत मुश्किल है जो मैं बोलने जा रहा हूँ करना, लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, जो सीरियस कैंडिडेट है उसके लिए जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ वो सबसे डिफिकल्ट है। जो नॉन सीरियस है वो तो कहेगा हाँ सर ने बहुत बढ़िया बात बोली, यही करेंगे हम, राइट। वो बात क्या है, टेक अ ब्रेक। आप बोलोगे सर पेपर से 7 days, पहले आप बोल रहे हो टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, आई एम नॉट सेइंग टेक अ ब्रेक फॉर 1 week और 3 days और 2 days, नहीं, टेक अ 1 day ब्रेक, टेक अ हाफ डे ब्रेक। अब उस हाफ डे में कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ाई नहीं करनी है, बाकी जो मन में करता है वो करो, सोना है सो जाओ, घूमना है घूम लो, मूवी देखनी है मूवी देख लो, बट टेक अ ब्रेक, ठीक है। वो ब्रेक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर माइंड, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो एप्टीट्यूड एग्जाम है, वो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है आईआईटी का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो कि बहुत सारी चीजें पढ़ के जानी है और वहां पे हमको रट्टा मारना है, वो सारी एप्टीट्यूड है यार, यू हैव टू गिव योर 100%। सैचुरेटेड माइंड के साथ में आप वहां पे नहीं जा सकते हो। तो अगर सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, वेरी गुड। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, पेपर वाले दिन आ जाता है या पेपर से एक दिन पहले सैचुरेशन स्टार्ट होता है, अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छी बात है, इस पॉइंट पे सैचुरेशन आ गया है, एक दिन का ब्रेक ले लो, 2 दिन का भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते जाओगे, पढ़ाई करते चले जाओगे, सैचुरेटेड माइंड के साथ में पढ़ते जाओगे, फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। टेक अ ब्रेक, कम बैक आफ्टर द ब्रेक, उसमें कुछ पढ़ाई नहीं करनी, जो मन में अच्छा लगता है वो करो और फ्रेश होकर के वापस आओ, मे बी फॉर हाफ डे, मे बी फॉर 1 day। आई विल रिकमेंड 1 day का ब्रेक ले लो अगर ऐसा हो रहा है जिस किसी के साथ में भी। Fourth thing which is going to be very very important and very 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 important, I have seen so many students struggling with that fourth part, ठीक है, वो है हेल्थ। हेल्थ का क्या करना है भाई, क्योंकि स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया द वेदर इज चेंजिंग राइट नाउ, सो व्हाट यू नीड टू डू इज you need to take care of your health, you need to have a healthy meal, you need to maintain your biological cycle according to the exam and all that. For example, exam is 2 to 4, now you have got admit cards also, ठीक है। तो आपको पता है कितना दूर मेरा एग्जाम का सेंटर है, मुझे कितना टाइम लगने वाला है, कैसे मुझे जाना होगा, किस टाइम उठना होगा, किस टाइम निकलना होगा, किस टाइम खाना खाना होगा, वो 2 to 4 में अपने माइंड को मैक्सिमम यूज करना होगा। सो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी डन ऑन डेली बेसिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। आज ही एडमिट कार्ड आया तो अब कल से आप लोग शुरू कर दो। क्या करना है कि भाई सुबह अगर लेट से फॉर एग्जांपल 2 to 4 एग्जाम है, आपका सेंटर दूर है, आपको लेट से 12 o'clock निकलना है वहां से 1 o'clock पहुंचने के लिए, या 11 निकलना है, तो आपको अगर 11 निकलना है तो ऑब्वियसली 9 o'clock आप उठोगे या 10 o'clock उठोगे, अकॉर्डिंगली रेडी होगे, वो सारा प्रोसेस एज इट इज करते चले जाओ डेली बेसिस पे, राइट। फिर मान लो कि पेपर के टाइम पे लास्ट मोमेंट में थोड़ा रिविजन करोगे, सो दैट वो जो कहते हैं ना बॉडी एकदम से रिलैक्स मोड में होती है, तो एकदम से पेपर आता है तो नहीं कर पाते, तो लास्ट के 5-10 मिनट्स कुछ लोग रिवीजन में लगाते हैं, सो दैट माइंड मेकअप करना शुरू कर दे कि हाँ रीडिंग करनी है। कई लोग ये करते हैं कि लास्ट के 15-20 मिनट्स में रीडिंग करते हैं, ठीक है, कुछ भी रीड कर रहे हैं बाहर, ठीक है, एग्जाम के बाद। और कुछ लोग तो एग्जाम में चालू जाते हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस है ना उनको रीड करना स्टार्ट कर दो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एकदम से आपकी स्पीड बनना शुरू हो जाएगी। करके देखो ये मॉक्स में, अभी जो मॉक्स दे रहे हो, तो मॉक शुरू होने से 10 मिनट्स पहले कुछ भी रीड करना शुरू कर दो, तो क्या होगा, बॉडी माइंड सब कुछ रिदम में आ जाएगा और मॉक में एकदम सिर्फ फर्स्ट सेकंड से अपना 100% देना शुरू कर दोगे। सो वट एवर यू आर डूइंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट वो बायोलॉजिकल साइकिल एडजस्ट करो। मॉक्स दे रहे हो 2 to 4 में दो, पढ़ाई कर रहे हो 2 to 4 में अपना सबसे डिफिकल्ट टास्क करो, रीडिंग करो 2 to 4 में, तो बस रीडिंग ही करते चले जाना है, सो दैट माइंड प्रिपेयर हो जाए उन सारी चीजों के लिए। हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, बिल्कुल भी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा टेस्ट है इस टाइम पे कि आपको अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है।
आप कहते हैं ना कि सर बस पढ़ाई तो करनी है, नहीं पढ़ाई तो करनी है, बट उस दिन अपना 100% देने के लिए 100% फिट भी रहना है। तो अपने आप को फिट रखने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है, पढ़ाई करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की। आई नो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, बट चीजें हो जाएंगी। सो क्या क्या बताया मैंने? फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट द रिविजन थिंग, सेकेंड थिंग इज अबाउट द मॉक्स, थर्ड थिंग इज अबाउट योर हेल्थ एंड ऑल, एंड ब्रेक ऑल्सो। अगर वो तो उन्हीं के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो लोग सैचुरेट हो चुके हैं, उनके लिए है वो ब्रेक वाला, अदरवाइज सबके लिए नहीं है कि जो सर ने बोला आधे दिन का 1 दिन का ब्रेक ले लो, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। लास्ट थिंग इज अबाउट दी डी डे। जब आपका डी डे आएगा तो उस दिन आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। कुछ चीजें होती हैं जिनसे आपको स्ट्रेस होता है एग्जाम वाले दिन, उसको थोड़ा सा बचा के रखना है। क्या एडमिट कार्ड हो गया, पेंसिल हो गई, पेन हो गया, इरेजर हो गया, शार्पनर, जो जो चीजें हैं वो एक दिन पहले लेके रखो ताकि माइंड स्ट्रेस ना हो। तो डी डे पे अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। पेपर से 1 दिन 2 दिन पहले ट्राई टू नॉट गिव एनी मॉक, ठीक है। मॉक्स मत दो, रिवीजन करो, जीके पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, क्वांट के फॉर्मुलाज रिवाइज कर लो, की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो, बट कुछ भी नया नहीं करना है। लास्ट के 3-4 डेज में कोशिश करना कुछ भी नया ना करो, और 1 to 2 डेज पहले तो मॉक नहीं देना, कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाएगा। एटलीस्ट 2 डेज पहले मत देना, ठीक है। दैट्स इट। बाकी हम मिलते रहेंगे एंड वी विल हैव सच वीडियोस, सच मोर वीडियोस, we will keep posting on our YouTube channel, तो follow करते रहो so that you will also understand. All the very very best and all the best to all of you.